ये मोदी क्या है मोदी, और तुम हिंदू भी नहीं है। परिवारवाद की पार्टियां हैं या कांग्रेस पार्टी, उन पे मोदी जी अक्सर हमलावर रहते हैं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी पर। तो दाढ़ी बाल छिलवाना पड़ता है, दाढ़ी बाल मुड़वाना पड़ता है, ये हम कर चुके हैं। नफरत के बाजार में आप सबको मोहब्बत की दुकान खोलनी है। 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, कम से कम 2 दर्जन भर्तियां लंबित पड़ी होंगी, वो कभी क्लियर नहीं होती हैं। किसी को ज्वाइन करा दिया गया, सैलरी नहीं दी जाएगी, किसी को ज्वाइन लेटर देने की। दोस्तों, जय शंकर की। सबसे पहले महाशिवरात्रि के महापर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 8 मार्च दिन शुक्रवार महाशिवरात्रि के महापर्व की आप सभी लोग तैयारियां कर रहे होंगे, जैसे हम भी तैयारी कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के परिवारवाद को लेकर के और मोदी जी के नए परिवार को लेकर के, क्योंकि मोदी जी इस समय कह रहे हैं कि पूरा भारत, पूरा देश मेरा परिवार है। मैंने शुरू में चर्चा इसलिए महाशिवरात्रि की किया कि भगवान भोलेनाथ, शिव और पार्वती को जगत पिता जगत माता कहा जाता है। वो पूरे ब्रह्मांड के जगत पिता जगत माता हैं, लेकिन उनका खुद का भी परिवार था और परिवार के बारे में समझते थे। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ये तो कहते हैं कि पूरा भारत, पूरा देश मेरा परिवार है, लेकिन उनका खुद का व्यक्तिगत कोई परिवार नहीं है। इसी को लेकर के वो दूसरे के परिवार पे हमला किया करते हैं, विशेष करके जो राजनीतिक पार्टियों के परिवारवाद घराने हैं, जैसे लालू जी, अखिलेश जी तक तमाम, या ममता बनर्जी, जो भी परिवारवाद की पार्टियां हैं या कांग्रेस पार्टी, उन पे मोदी जी अक्सर हमलावर रहते हैं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी पर। जबकि आपको मैं एक जानकारी दे दूं, कांग्रेस पार्टी में सदैव समय समय पर दूसरे लोगों को प्रधानमंत्री बनाया गया है। काफी पॉपुलर नाम है, आप सब जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी 10 साल लगातार प्रधानमंत्री रहे। तो ये कहना कि परिवारवाद पे पार्टियां चलती हैं, जिस प्रकार मोदी जी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर भी परिवारवाद हावी है, चाहे राजनाथ सिंह जी का परिवार हो या अमित शाह जी का परिवार हो। अमित शाह जी के लड़के के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो कोई क्रिकेटर नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वो महासचिव बने हुए हैं। इसको लेकर भी जिन पर मोदी जी हमला करते हैं, वो पार्टियां, चाहे लालू जी हो या राहुल जी हो, ये लोग भी मोदी जी पर हमलावर रहते हैं कि क्या ये परिवारवाद नहीं है। दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी राजनाथ सिंह और अमित शाह जी को लेकर कह रहे थे कि मैं इनको परिवारवाद नहीं मानता, कोई इनकी पार्टी नहीं है, ये पार्टियां नहीं चलाते। जबकि दूसरी पार्टी, विशेषकर उनका इशारा था कांग्रेस पार्टी की तरफ कि कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद के इशारे पर ही कार्य होता है। उनके कहने का तात्पर्य अक्सर हुआ करता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह केवल दिखावे के प्रधानमंत्री थे, मुखौटा थे, जबकि रिमोट कंट्रोल राहुल या सोनिया जी के हाथ में था। वो अक्सर ऐसी बातें किया करते हैं, लेकिन इस समय भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का रिमोट किसके हाथ में है। पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं को दरकिनार कर दिया जाता है, किसी का टिकट काट दिया जाता है, किसके इशारे पे पार्टी चल रही है। पूरा देश इस बात को समझ रहा है और देख रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी परिवारवाद पर हमला करते रहते हैं। तो अब परिवारवादी पार्टियां भी प्रधानमंत्री मोदी जी पर व्यक्तिगत उनके परिवार को लेकर हमला करने लगी हैं। जैसे अभी 3-4 दिन पहले पटना में एक महारैली थी इंडिया गठबंधन की, जहां पे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी के संतान क्यों नहीं है, मोदी हिंदू भी नहीं है। इस वीडियो पहले आप देख लीजिए। ये मोदी क्या है, मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है,
तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो। तो दोस्तों, आप लालू जी के बातों से सहमत हो या न हो, लेकिन हम लालू जी के बातों से सहमत हैं। हम जानते हैं कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, जिस प्रकार लालू जी ने कहा कि मोदी जी हिंदू भी नहीं है, लेकिन मोदी जी हिंदू के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं। लेकिन जो हिंदू रीति रिवाज है, जो लालू जी ने कहा कि किसी की माँ खत्म हो जाती, नहीं रहती उसका परिवार का कोई सदस्य माता पिता में, तो दाढ़ी बाल छिलवाना पड़ता है, दाढ़ी बाल मुड़वाना पड़ता है। ये हम कर चुके हैं। अधिकांश मैं कहता हूं कि सभी हिंदू लोग ऐसा करते हैं कि उनके घर में कोई ट्रेजेडी, कोई घटना हो जाती, किसी की मृत्यु हो जाती है। यहां तक कि माता पिता की तो बात छोड़िए, वो तो बहुत करीबी रिश्ता होता है। परिवार का कोई भी सदस्य अगर नहीं रहता, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद पूरा परिवार अपने दाढ़ी बाल छिलवाता है, अपने बाल घुटवाता है। तो लालू जी की इस बात से हम सहमत हैं, ये हिंदू रीति रिवाज में होता है। और दूसरी तरफ लालू जी कह रहे हैं कि इनके कोई संतान क्यों नहीं हुई। मोदी जी आजकल अक्सर कहते हैं कि मैंने झोला उठाकर बहुत छोटी उम्र में निकल लिया था, मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया था। हमारे देश में, हमारे समाज में अक्सर युवा अपने नेताओं को, महापुरुषों को अपना आदर्श मानते हैं। अगर आज का युवा मोदी जी को अपना आदर्श मानने लगेगा और वो भी झोला उठाकर चल देगा, अपना परिवार छोड़ देगा, तो हमारे देश के तमाम परिवार बिखर जाएंगे, परिवार टूट जाएंगे। क्योंकि मोदी जी अक्सर कहते हैं कि मैंने अपने परिवार को देश के लिए छोड़ दिया। तो तमाम ऐसे युवा होते हैं जो अपने महापुरुषों को आदर्श, अपने नेताओं को आदर्श मान लेते हैं। अगर हमारे देश के तमाम युवा ऐसा करने लगे कि हम देश के लिए अपने परिवार को छोड़ देंगे, तो इसे देशभक्ति नहीं कही जा सकती। क्योंकि सबसे पहले परिवार ही होता है, और परिवार को पालना, परिवार को लेकर संघर्ष करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। परिवार से भागना ये भी एक कायरता कहलाती है। तो हम अपने देश के युवाओं से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि मोदी जी को अन्य बातों के लिए आप अपना आदर्श माने, लेकिन जो मोदी जी आजकल रैलियों में चिल्ला रहे हैं कि मैंने अपना घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, हल्की उम्र में निकल गए झोला लेकर, तो आप लोग ऐसा मत करना, नहीं आपका परिवार बिखर जाएगा। चाहे जितनी बड़ी मुसीबतें हैं, जीवन में संघर्ष है, कभी अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये सबसे बड़ी भगवान के प्रति भक्ति होती है और देश के प्रति भी भक्ति होती है। अगर अपने परिवार को हम नहीं संभाल सकते तो अपने देश को कैसे संभालेंगे? और परिवार के साथ रहने से हमारी संवेदनाएं भी जागृत हो जाती हैं, हम भी दूसरे के दर्द को समझते हैं और परिवारवाद का दुख दर्द भी समझते हैं कि किस प्रकार संघर्ष करके अपने बच्चे को आगे बढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है। किस तमाम हमारे देश के ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। तो इस अनुभव को भी लेना चाहिए और ये कह करके कि हमने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, तो हमारी नजरों में तो उससे बड़ा कोई कायर व्यक्ति नहीं जो अपने परिवार को छोड़कर भाग जाता है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों से भागता है। ऐसा व्यक्ति कतई देशभक्त नहीं हो सकता, वो केवल स्वार्थी हो सकता है, जिम्मेदारियों से भागने वाला हो सकता है। अब परिवारवाद को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि 80 करोड़ लोग बेहाल हैं, सैकड़ों करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं। तो उनका भी वीडियो आपको देखना चाहिए। नफरत के बाजार में आप सबको मोहब्बत की दुकान खोलनी है, खोलोगे? 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। दोबारा हम पढ़ देते हैं। 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। तो जो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग बेहाल हैं, 100 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 125 करोड़ लोग महंगाई से परेशान हैं, तो उनकी बात सच है। क्योंकि मोदी जी भी कहा करते हैं
कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ऐसी स्थिति किसी देश में तभी आती है जब भुखमरी की स्थिति होती है। कहने का मतलब जब किसी देश की हालत बहुत नाजुक होती है, भुखमरी के कगार पे लोग आ जाते हैं, तभी उस देश के लोगों को अनाज बांटना पड़ता है। वही कार्य मोदी जी कर रहे हैं, उसी बात को तेजस्वी यादव जी दोहरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे इसके 100 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारी का आलम मैं बता दूं, हम उत्तर प्रदेश ताल्लुक रखते हैं, यहाँ पर दर्जनों नहीं कम से कम 2 दर्जन भर्तियां लंबित पड़ी होंगी, वो कभी क्लियर नहीं होती हैं। किसी को ज्वाइन करा दिया गया, सैलरी नहीं दी जाएगी, किसी को ज्वाइन लेटर देने के लिए कहा गया कि हम आपको 23 फरवरी देंगे, 22 फरवरी को फिर रोक दिया जाता है। किसी को यह कहा जाता है कि हम कुछ दिनों में आपको ज्वाइन लेटर दे देंगे। ऐसी तमाम भर्तियां, शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, लेखपाल भर्ती हो, ऐसी दर्जनों से ज्यादा भर्तियां उत्तर प्रदेश में लंबित पड़ी हैं। सरकार को जानबूझकर डाल रखती है इसलिए उनको वेतन ना देना पड़े, उनको सैलरी ना देना पड़े, क्योंकि सैलरी देने में भारी भरकम बजट देना पड़ता है। जबकि चुनाव के समय हम देखते हैं कि सरकार श्रमिक मजदूरों के नाम से सभी के खाते में, चाहे विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव, ये कहा जाता है कि हम आपकी आर्थिक श्रमिक मजदूरों कर रहे हैं। किसी के खाते में 1500, किसी खाते में 2000, किसी खाते में 1000 भेज दिया जाता है। इन्हीं जो बेरोजगार युवा है उन्हीं की सैलरी काट करके अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये बीजेपी सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश हो या भारत सरकार हो, ऐसा ही कार्य करती हैं। तो जो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि बेरोजगार 100 करोड़ बेरोजगारी से बेहाल है और महंगाई से भी बेहाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी कभी बेरोजगारी और महंगाई की चर्चा नहीं करते हैं। वो जब भी रैलियों में जाते हैं, क्या फर्स्ट टाइम वोटर मुझे वोट दे सकता है? 2019 के चुनाव में भी मोदी जी ने कहा था, पुलवामा के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे, मतलब लोगों की संवेदनाएं जगा करके वोट ले लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि फर्स्ट टाइम वोटर के लिए हम क्या करेंगे। हमें उनका भाषण याद है, सन 2019 के जब लोकसभा चुनाव थे, उन्होंने कहा था कि क्या मेरे देश का फर्स्ट टाइम वोटर पुलवामा के नाम पे वोट दे सकता है। और फर्स्ट टाइम वोटर ने, अधिकांश फर्स्ट टाइम वोटरों ने मोदी जी को वोट दिया भी। इस बार फिर कहते हैं क्या फर्स्ट टाइम वोटर वोट देगा, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि फर्स्ट टाइम वोटर जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है उसके लिए हम क्या शिक्षा की व्यवस्था करें, क्या रोजगार की व्यवस्था करें, इसका उल्लेख मोदी जी कभी नहीं करते। ना महंगाई का उल्लेख करते हैं। और आपको बता दें, तमाम ऐसे मामले हमारे संज्ञान में हैं जब सरकारें युवाओं को परेशान करती हैं, उनको रोजगार नहीं देती हैं, कोई ना कोई कमी निकाल करके उनकी नीतियों को रोक दिया जाता है, तब युवा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, वहां से जीत जाता है, सरकार फिर कहती है हम नहीं मानेंगे, युवा सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसकी बात को भी सरकार इधर टालती रहती है, कभी आज करेंगे कभी कल करेंगे, वर्षों बीत जाते हैं, वर्षों नहीं मतलब 5 वर्ष 10 वर्ष भी बीत जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया जाता। ये सरकारों की स्थिति है। इन चर्चाओं को कभी मोदी जी अपने जबान से नहीं करते, जबकि बीजेपी सरकार कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, चाहे मोदी जी हो या योगी जी हो। अक्सर वो कहा करते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। जब उनके पक्ष में कोई फैसला आ जाता है तो उस तत्काल प्रभाव से उसे लागू कर दिया जाता है, लेकिन जब युवाओं के पक्ष में या किसानों के पक्ष में या कोई भी मामला हो जो सरकार द्वारा प्रताड़ित होता है और उसके पक्ष में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो उस मामले को तत्काल प्रभाव से कभी लागू नहीं किया जाता। तो दोस्तों, आपसे एक निवेदन करेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा आर्थिक सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।